बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के पाक नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद आसिम नसर, सेकेंड ईयर ICS कंप्यूटर साइंस के नेक्स्ट लेक्चर के साथ यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आप खैरियत से होंगे और अल्लाह के करम से 5 वक्त की नमाज़ अदा करते होंगे, कुरान पाक पढ़ते होंगे, जो इल्म हासिल हो उस पर अमल करते होंगे और ख़ालिस अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए अमल करते होंगे, दिखावे के लिए नहीं। हमें कोई ज़रूरत नहीं है जब किसी की बात, और अल्लाह जो है, अल्लाह से बड़ा कोई नहीं है, अल्लाह ही हमारा जो है खुदा है, रब है। तो अब हमने सिर्फ उसी की तरफ तवज्जो करके हमें अमल करना चाहिए। नमाज का भी कहा गया है कि नमाज जो है कायम करने का कहा गया है, और कायम करने का मतलब यही है कि बिल्कुल खालिस अल्लाह ताला के साथ तवज्जो की जाए। अब जो है अच्छी अच्छी बातें भी ये आपके मीडिया के अंदर जो है, जो ग्रुप्स हैं उसमें फ्लोट हो रही होती हैं, अच्छी अच्छी बातें बहुत ज़्यादा मौजूद हैं, लेकिन अमल और हम उसकी तरफ कोशिश कर रहे होते हैं कि अगर कोई बात अच्छी मिलती है, क्या अपनी हम नीयत बढ़ाते हैं, क्या हमारे अमल में कोई फ़र्क आता है। हम सिर्फ बातें जो हैं वो फ़्लोट करने के लिए ही हैं बस, कि जी कोई हदीस आ गई, कोई आ गई हमारे पास, कोई आयत आ गई, अच्छी बात आ गई, तो वो हम फ़्लोट करी जाते हैं, आगे फॉरवर्ड करी जाते हैं, और उसमें फिर वो लाइक्स की बातें करते रहते हैं कि जी ये इसको लाइक कर दो, ये कर दो, वो कर दो, मेरे इतने मेंबर हो गए, इतने मेंबर। ये मेंबरों का हमें क्या है, हमने अल्लाह ताला से कनेक्ट होना है, हमारे मेंबरों से हम क्या करना है। लेकिन अब जो है कि हमारा इस तरफ इतना ही रह गया कि हमारा जो ग्रुप जो है उसको स्टार मिल गया, ये मिल गया, वो मिल गया। ये क्या कर रहे हैं सिर्फ अल्लाह ताला के, ठीक है। बाकी जो बढ़ते जा रहे मेंबर, हमारा उसके साथ तवज्जो नहीं होनी। बढ़ गए तो ठीक है, बढ़ गए, लेकिन ये है कि अमल भी तो हो ना। हम सिर्फ ये इसलिए फॉरवर्ड कर रहे हैं ताकि मुझे कोई कह दे कि मैं अल्लाह वाला हूँ, तो मेरी जो बातें जो अल्लाह रसूल की कर लेता हूँ, ताकि पता चले कि हाँ जी आप बड़े अल्लाह वाले हो गए हैं। ठीक है, अगर लोग समझते हैं तो बुलंद तो अल्लाह ताला ने दिलों में तो जो किसी का प्यार मोहब्बत जो है वो तो अल्लाह ताला ने डालना है, आप तो खालिस अल्लाह के लिए करें ना। तो इसलिए जो है अब वो बात, सारी बातें हमें पता है कि जी जब दिल करता है कि मैं अल्लाह ताला से बात कर लूँ तो मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, जब दिल करता है कि मैं अल्लाह ताला मेरे से बात करे तो मैं कुरान पढ़ता हूँ। ये बात किसको नहीं पता है, हर एक को पता है। तो क्या कुरान पढ़ते हुए, क्या आप नमाज़ पढ़ते हुए, क्या आप जो है आपकी तवज्जो अल्लाह ताला पे होती है, दुनिया की तवज्जो हटती है? कभी आप क्या बिलके हैं, कभी रोए हैं नमाज़ पढ़ते हुए, कुरान पढ़ते हुए है, कभी रोना आया है कुरान पढ़ते हुए, कभी रोंगटे खड़े हुए हैं, कभी कुरान पढ़ते हुए कोई चीज़ ऐसी आपके बॉडी के अंदर आपको मूव करती हुई नज़र आई है, ऐसे फील हुआ है कि कोई चीज़ जो है वो, अब मुस्तरब एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वो जो कहते हैं कि वो दिलों का जो हमारे पास सुकून जो है वो अल्लाह ताला की याद है। तो अल्लाह ताला जब हम याद करते हैं, अल्लाह ताला का जब ज़िक्र बुलंद करते हैं, क्या हमें इस तरह फ़ील हुआ है? हमारे अंदर क्या है, एक रूह है, और रूह जो है वो, हम मुसलमान हैं तो हमने तो बात पॉजिटिव यही करनी है कि पाक रूह है। अब वो क्या है कि अब वो इस्तराब को ऐसे आपको मूवमेंट महसूस हुई है कि जिस्म के अंदर के जो मूवमेंट हो रही है, रोंगटे खड़े हो गए हैं, और कोई चीज़ जो है ऐसे वो एक उसको करार आना शुरू हो गया, वो अब निकलने को कर रही है। कभी ऐसे फील हुआ है? तो अल्लाह ताला की याद जब हम कुरान पढ़ रहे होते हैं, और जब इस तरह की कोई अल्लाह वाली किताबें हैं जो हम पढ़ रहे होते हैं, जब कनेक्शन होता है, फिर बंदा जब बिलकता है और अल्लाह ताला से जब दुआ करता है और जब रोता है। अब कुरान में तो ये सारी बातें इस तरह लिखी हुई हैं, हदीसों में हमारे पास जो है, फिर आगे जो शरीयत के अंदर लिखा हुआ है, फिर हमारे पास तसव्वुफ़ की किताबें जो हैं। तसव्वुफ़ जो है, ये नाम अगर बोलना जाए तो बोलने में ही मुश्किल हो जाता है कि तसव्वुफ़, अब इस तरह टर्म जो हैं सिर्फ इसलिए कि लोगों पे रोब डालने के लिए। तसव्वुफ़ जो है वो तो इश्क की बातें हैं, और इश्क की बातें डेफिनेट रूल्स एंड रेगुलेशन को ज़हन में रख ही कर होता है। ये रूल्स एंड रेगुलेशन के बाद वर्किंग नहीं होती। तो अब जो है उसमें कहते हैं कि, अब छोटी सी बात करता हूँ कि जी जब अल्लाह के करम से जब कोई जन्नत में जब चले जाएंगे तो वो कोई ऐसे हो जाएंगे कि वो जन्नत से ऐसे निकलने को करेंगे जिस तरह जहन्नमी जहन्नम से निकलने की करता है आरज़ू। और वो क्या होगा, वो जन्नती वो कहेंगे कि हमें तो अल्लाह ताला का दीदार ही नहीं हो रहा। तो वो जन्नत से इस तरह इस्तराब में आ जाएंगे, जन्नत से निकलने की कोशिश करेंगे कि मुझे जन्नत से निकाल लो। अल्लाह ताला का तो हम देख ही नहीं पा रहे, उसका तो ज़ियारत हो ही नहीं रही, तो फिर जो है ये हमें जन्नत में, वो इस तरह दौड़ने की कोशिश करेंगे जिस तरह जहन्नमी जन्नम से दौड़ने की करेगा। अब ये बात सोचें तो सही कि हमारे जन्नत की तरफ हमारी तवज्जो, ठीक है, ज़ाहिर है हमने इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हमें अपने करम की वजह से लेके जाए, लेकिन वो कहते जन्नत से दौड़ने की कोशिश करेंगे कि जन्नत में हमें रह के क्या फ़ायदा।
जब अल्लाह ताला का दीदार ही नहीं हो रहा, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हम तो खालिस अल्लाह ताला के लिए इबादत हम करते थे। तो ठीक है, वो बातें बहुत हैं। ये आप आखरत की किताबें जो हैं, ये कब्रों की जो किताबें जो है बड़ी बड़ी मौजूद हैं, वो अगर करें तो हमें इससे हमारी नीयतों का, और दूसरा जब अगला सफ़र है तो उसके लिए मेरे पास मालूमात नहीं होनी चाहिए कि कब्र में क्या होता है, क्या कब्र में क्या अमाल होंगे, क्या जो स्टेप्स होंगे, फिर हमारे पास पुल सराद पे क्या होगा, आखरत में क्या होगा, फिर जन्नत दोज़ख क्या है और वो उसके अंदर क्या होगा, फिर जन्नत दोज़ख के दरमियान जो मकाम है वो क्या है, क्या हमारे कैसे हो जाएगा। ये नॉलेज होगा तो फिर हमारे पास कैफियतें, नीयतें, दुआएं बनेंगी ना। तो अल्लाह ताला हम पे करम करे, हमें ये इल्म हासिल करने की, ऐसा इल्म जो हमें फ़ायदा दे और अल्लाह ताला की तरफ ही लेके जाए। तो अल्लाह ये इल्म हासिल करने की तौफ़ीक दे, अमल करने की तौफ़ीक दे, और ख़ालिस अल्लाह के लिए अल्लाह ताला हमें अपने करम, अपने पनाह में रखे, हदायत दे, हदायत पे इस्तकामत दे। ये शैतान और नफ्स के जो भी हमारे बकवास जो है, इनसे अल्लाह ताला हमें बचाए, हमें हमेशा अपनी पनाह में रखे। टॉपिक जो है हम कर रहे हैं चैप्टर 5 का लास्ट हमारे पास मेजर टॉपिक है, और वो है डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स। अब देखें, डेटाबेस की हम बात करते हैं कि डेटाबेस के मेन कंपोनेंट्स, हर टॉपिक को अल्लाह रसूल के साथ लिंक किया जा सकता है। जब डेटाबेस हमने बनानी है तो उसके मेन कंपोनेंट्स हैं ना, पहले जब वर्किंग करेंगे उसके मेन कंपोनेंट्स ही हमने बनाने हैं ना। अब उसके मेन कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कौन से काम करने के लिए कौन सा कंपोनेंट यूज़ किया जाता है, तो क्या इस्लाम में क्या है, बुनियादी कायद जो हैं, ये हमारे फ़र्ज़ जो हैं, ये हमारे मेन कंपोनेंट्स नहीं हैं, ये पिलर्स नहीं हैं। तो डेटाबेस के वाले से जब डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स हम पढ़ते हैं कि जी बोर्ड में आना है, क्वेश्चन आना है, तो हम करते जा रहे हैं। तो इस्लाम के वाले से जो बुनियादी कायद हैं, ये कलमा, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, इस पर हमने अमल नहीं करना, ये पूरा नहीं करना, तो फिर कैसे इस्लाम हम हासिल कर सकेंगे। अल्लाह ताला हर बात में अल्लाह रसूल अगर हम तवज्जो करें तो अपना टॉपिक जो है डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स, हमारे सिलेबस में डेटाबेस के कौन कौन से मेन कंपोनेंट्स हैं, उसकी थ्योरी क्या है, उसके लॉजिक्स क्या हैं, वो चैप्टर 5 में देखेंगे। और 2 कंपोनेंट्स जो हैं ऑब्जेक्ट्स चैप्टर 6 में देखने हैं, और 2 ऑब्जेक्ट्स कंपोनेंट्स जो हैं वो चैप्टर 7 में देखने हैं। अपना टॉपिक जो है डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स जो है वो स्टार्ट करते हैं। अल्लाह ताला हम पे अपने हमेशा अपना करम रखे। अगला स्टूडेंट जो मेन टॉपिक हमारा है चैप्टर 5 का, वो है डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स। अब ये टॉपिक हमने लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी हम देखेंगे और इसको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी देखना है। हमारे सिलेबस में 4 ऑब्जेक्ट्स शामिल हैं, डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स। अब पहले इसका शॉर्ट क्वेश्चन अगर हम करते हैं तो शॉर्ट क्वेश्चन क्या होंगे, ये अगर हम करेंगे तो ये आप ये यहाँ से ये टॉपिक आप ये 4 लाइनें 5 लाइनें कर लेंगे तो ये हमारे पास ये शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएगा। MS एक्सेस डेटाबेस कंसिस्ट ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स, जिसको ऑब्जेक्ट्स कहा जाता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो हम आँखों से हम देखते हैं वो एक ऑब्जेक्ट ही है। कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जिसको अल्लाह ताला ने बनाया है, पैदा किया है, और कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जिसको इंसानों ने बनाया है। हर ऑब्जेक्ट के हमारे पास कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ उसके फंक्शंस हैं, कुछ उसके जो है वो रिस्पॉन्सेज हैं। अब जो नेचुरल ऑब्जेक्ट जो अल्लाह ताला ने बनाया, जिस तरह हमारा वज़न कितना, हाइट क्या है, ये हमारे पास डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फिर चलना फिरना, ये हमारे सेंसेस जो हैं, ये हमारी फंक्शनैलिटीज़ हैं। उसके अलावा अगर आप बात करते हैं, यही अगर आप वाइट बोर्ड की बात करते हैं तो वाइट बोर्ड जो है इसकी भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसका वज़न किस चीज़ से बना है, इसकी हाइट, विड्थ, लेकिन इसके हमारे पास फंक्शनैलिटी ये नहीं है। यानी उसका मतलब है काम तो इससे हम ले रहे हैं, लेकिन मतलब ये है कि इसके रिस्पॉन्सेज नहीं है कि ये खुद से चलना फिरना शुरू कर दे। इसको इंसान जो है, कोई लोग जो है वो इसको खुद ही एक जगह से उठा के दूसरी जगह लेके जाते हैं। लेकिन कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके कुछ हमारे पास फ़ीचर्स हैं, एक्शन रिएक्शंस हैं, ठीक है। अब जो नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हैं उसके फ़ीचर्स भी हैं, एक्शन रिएक्शंस भी हैं। मैन मेड ऑब्जेक्ट्स जो हैं, अब आप ठीक है वो रोबोट्स की बात कर लें तो वो फिर ठीक है कि जी उसमें हमारे पास जो है आगे उसकी वर्किंग भी है, लेकिन इन जनरल जो है उसके फ़ीचर्स ही होते हैं। अब डेटाबेस जो हम इस्तेमाल करते हैं तो डेटाबेस जो है उसके भी जो ऑब्जेक्ट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, हर ऑब्जेक्ट की कोई ना कोई रिक्वायरमेंट है। उस रिक्वायरमेंट है उसको कैसे हम बनाएंगे, और उसके जो फंक्शनैलिटी है, फ़ीचर्स हैं, तो फ़ीचर जो है हमारी रिक्वायरमेंट में है, फिर हम कौन सा ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करना है ये हम इस थ्योरी में देखेंगे। सबसे पहले इसका शॉर्ट क्वेश्चन, MS एक्सेस डेटाबेस कंसिस्ट ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स, इसको ऑब्जेक्ट्स कहा जाता है। द डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स
आर यूज टू स्टोर डाटा। डाटाबेस ऑब्जेक्ट जो हैं ये डाटा को स्टोर करने के लिए या डाटा को हासिल करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। मेजर जो डाटाबेस ऑब्जेक्ट्स वो क्या हैं? टेबल, क्यूरीज, फॉर्म, रिपोर्ट्स। ठीक है, ये हमारे पास मेजर डाटाबेस ऑब्जेक्ट्स हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर हम करेंगे कि जी मेजर डाटाबेस ऑब्जेक्ट्स। अब ये टेबल ऑब्जेक्ट क्या है? क्यूरी, फॉर्म, रिपोर्ट, यही हमारे सिलेबस में शामिल है। हमने इस चैप्टर में तो थ्योरी में देखेंगे और फिर अगले 2 चैप्टर्स के अंदर जो है ये हम 2 जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो चैप्टर 6 में, टेबल और क्यूरी चैप्टर 6 में, और फॉर्म्स और रिपोर्ट चैप्टर 7 में हम देखेंगे। अब आगे है हमारे पास ये टेबल का ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये अब हम देखते हैं। अब टेबल ऑब्जेक्ट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्ट ऑफ अ डेटाबेस इज़ अ टेबल। अब ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी आप कर सकते हैं। द डाटा इज स्टोर्ड इन टेबल। स्टूडेंट ये माइंड में रख लें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि डाटा जो स्टोर होता है वो लाजमी टेबल में ही डाटा स्टोर होता है। बाकी जो ऑब्जेक्ट्स हैं जो हमारे सिलेबस में शामिल हैं वो डाटा को गेट करने के लिए या डाटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। डाटा सिर्फ टेबल ऑब्जेक्ट के अंदर ही स्टोर होता है। क्यूरी में डाटा स्टोर नहीं होता, फॉर्म में डाटा स्टोर नहीं होता, रिपोर्ट में डाटा स्टोर नहीं होता, बल्कि बाकी जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं वो टेबल ऑब्जेक्ट से डाटा गेट करने के लिए या टेबल ऑब्जेक्ट में डाटा रखवाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। डाटा सिर्फ टेबल ऑब्जेक्ट में होता है, इस बात को लाजमी माइंड में रखें। The most important object of a database is a table. The data is stored in tables of database. The table is a collection of related data organized in rows and column. Table जो है rows और column का combination है जिसमें डाटा को डेफिनेट रिलेटेड डाटा की बात ही हम कर रहे हैं। Each row consists a record and each record consists of column. हर रो जो है वो एक रिकॉर्ड को कंसिस्ट करती है और हर रिकॉर्ड में मुख्तलिफ कॉलम्स होते हैं। The row is divided into columns called fields containing different data values of a particular record. ठीक है, अब यहाँ पे आप अगर करना चाहें तो ये अगर टेबल की करते हैं डेफिनेशन शॉर्ट क्वेश्चन तो ये आप पहली ये 5 लाइनें कर लेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा। बाकी जो है उसकी वो एग्जांपल बता रहा है। द टेबल हैव रिकॉर्ड्स ऑफ स्टूडेंट इज़ गिवन बिलो। रिकॉर्ड में मिसाल के तौर पर स्टूडेंट आईडी है, वो टेबल का नाम है स्टूडेंट और उसमें हमारे पास जो कॉलम्स होंगे वो क्या हैं जी? स्टूडेंट आईडी, फर्स्ट नेम, पेरेंट्स नेम, एड्रेस, सिटी, मेजर आईडी और क्लास आईडी, ये हमारे पास डिफरेंट कॉलम्स होंगे। और रोज़ में जो डिफरेंट आपने रिकॉर्ड्स रखे हुए हैं, इस स्केच के अंदर 3 रिकॉर्ड्स दिखाए जा रहे हैं तो ये टेबल बन जाएगा। 5 लाइन्स करना चाहें तो ये 5 लाइनों के हवाले से ये टेबल का शॉर्ट क्वेश्चन भी हो जाएगा। और अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो 4 ऑब्जेक्ट्स ही आपको लिखने होंगे, तो इतना ही मटेरियल हर ऑब्जेक्ट का आप लिख लेंगे। तो ये हमारा टॉपिक जो है डेटाबेस ऑब्जेक्ट का, अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो ये भी कवर हो जाएगा। तो ये टेबल ऑब्जेक्ट के बाद जो है अब हम अगला ऑब्जेक्ट जो है वो अब क्यूरी देखते हैं। अब क्यूरी जो है, क्यूरी भी एक जनरल वर्ड भी है कि सिस्टम से अपनी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन गेट करना, इसको क्यूरिंग ही कहते हैं। कि जिस तरीके से आपने जब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो आप किसी यूनिवर्सिटी की इंफॉर्मेशन अगर गेट करते हैं कि जी लास्ट मेरिट क्या था, सेमेस्टर की फ़ीस क्या है, डिग्री की फ़ीस क्या है, जो टेस्ट जो है वो किस दिन होगा, टेस्ट के किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं और हमारे पास टाइमिंग्स क्या होगी, पहले सेमेस्टर में कितने सब्जेक्ट्स होंगे, आप ये जो इंफॉर्मेशन गेट करना चाह रहे हैं। लेकिन जो सिस्टम है उसमें तो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मौजूद है ना। आप जो इंफॉर्मेशन रिक्वायर कर रहे हैं तो आपको वही इंफॉर्मेशन जो आप चाहते हैं कि रिटर्न की जाए, तो इस टॉपिक को इन जनरल भी क्यूरी ही कहा जाता है। आप सिस्टम से रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन गेट करना, इसको क्यूरी कहा जाता है। अब हमने डाटा किस में कहाँ स्टोर करेंगे? डाटा किधर स्टोर होगा? टेबल में। अब टेबल जो है उसमें तो हर किस्म का डाटा स्टोर किया गया है। तो अगर आप जो रिक्वायर्ड डाटा आपको चाहिए तो वो डाटा कहाँ पे सेव है? टेबल में। टेबल में वो डाटा सेव है। तो जो आपको डाटा रिक्वायर है वो अगर आप गेट करना चाहते हैं तो आप उसके लिए डेटाबेस कौन सा ऑब्जेक्ट का आप कंपोनेंट यूज़ करेंगे? क्यूरी। ठीक है, तो ये हमारे पास सेकंड जो ऑब्जेक्ट जो है वो है क्यूरी। Query is a statement that extract
स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, एक्सट्रैक्ट का मतलब है गेट करना, स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन जो आपको इन्फॉर्मेशन रिक्वायर है वही इन्फॉर्मेशन जो है वो गेट करना फ्रॉम डेटाबेस, इसको क्यूरी कहते हैं। ये हमारे पास एक मेथड है, ये कोई स्टेटमेंट है। इट इज़ क्रिएटेड बाय स्पेसिफाइंग द फील्ड्स, ये हम चैप्टर 6 के अंदर ये करेंगे। ये आप क्रिएट करते हैं, आप बताते हैं कि जी एक टेबल के अंदर मुख्तलिफ़ फील्ड्स थी, मुख्तलिफ़ कॉलम्स थे, तो आपको कौन कौन सी फील्ड कॉलम रिक्वायर हैं, तो वो आप कॉलम स्पेसिफाई करेंगे, वो फील्ड स्पेसिफाई करेंगे, तो उतने कॉलम्स जो है आपको इन्फॉर्मेशन दिखाई जाएगी। इट इज़ क्रिएटेड बाय स्पेसिफाइंग दी फील्ड्स, आप फील्ड्स बताएंगे टू डिस्प्ले फ्रॉम अ टेबल और अनदर क्यूरी। अब यहाँ पे तो आ गया कि क्यूरी जो है किसी एक टेबल से हम गेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक और वर्ड भी आ गया, और अनदर क्यूरी। तो ये ज़रा ज़हन में रखें, फ़िक्रा वही रहेगा कि मेन डाटा जो जिस ऑब्जेक्ट में स्टोर होता है उसको टेबल ही कहा जाता है, लेकिन एक क्यूरी जो है एक टेबल से बनाई जाती है। अच्छा, यहाँ पे लिखा हो कि एक क्यूरी किसी और क्यूरी से भी बना सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट इसका मतलब ये है कि जब चैप्टर 6 में हम देखेंगे कि आप ये कर सकते हैं। एक क्यूरी यानी एक टेबल था, उसमें थे 10 कॉलम्स, ठीक है। अब आप में क्यूरी रिक्वायर है जिसमें आपको 5 कॉलम चाहिए, तो आपने क्यूरी बनाई फॉर्म टेबल। टेबल में कितने कॉलम थे? 10 कॉलम। जब क्यूरी बनी तो कितने कॉलम रिटर्न हुए? 5 कॉलम, ठीक है। क्यूरी बना ली ना। अब क्यूरी जो है उसमें आपको कितने कॉलम नज़र आ रहे हैं? 5 कॉलम। असल टेबल के अंदर कॉलम कितने हैं? 10, लेकिन आपको 5 कॉलम्स जो है रिटर्न किए गए। अब आप ये जो क्यूरी आपने अभी बनाई है, इसी क्यूरी से अगर आप एक और क्यूरी बनाना चाहें और उस क्यूरी में हम कहेंगे मुझे 3 कॉलम चाहिए, अब वो 3 कॉलम जो सेकंड क्यूरी आपने बनाई है वो किस क्यूरी से बनाई है? जिसमें 5 कॉलम थे। अब आपने 3 क्यूरी, आप आपने एक क्यूरी बनाई है सेकंड क्यूरी जिसमें 3 कॉलम है, वो 3 कॉलम कहाँ से गेट किए गए हैं? वो उस क्यूरी से जिसमें 5 कॉलम है, लेकिन क्यूरी के अंदर डाटा होता ही नहीं है। लेकिन अब वो जो सेकंड क्यूरी में 3 कॉलम गेट किए हैं वो भी तो इनडायरेक्टली कहाँ में मौजूद हैं? टेबल में। और जो 5 कॉलम जो पहली क्यूरी बनाई थी उसमें 5 कॉलम थे, वो कॉलम कहाँ पे मौजूद हैं? वो भी टेबल में। तो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली जो है हमारा ताल्लुक जो है वो जाकर टेबल से ही बनेगा, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे फिक्रा लिखा हुआ है, इट इज़ क्रिएटेड बाय स्पेसिफाइंग द फील्ड्स टू डिस्प्ले फ्रॉम अ टेबल और अनदर क्यूरी। ये हम इसको क्रिएट कर सकते हैं फील्ड्स बताते हुए कि वो फील्ड जो हैं या तो किसी टेबल से हम गेट करेंगे या किसी और क्यूरी से। वो क्यूरी किसी और टेबल से डाटा गेट कर रही होगी ना, ठीक है। इस हवाले से इसको ज़रा माइंड में रखेंगे। इट इज़ मोर फ्लेक्सिबल वे ऑफ सेलेक्टिंग, फिल्टरिंग एंड सॉर्टिंग रिकॉर्ड्स। ये एक बेटर वे है जिससे आप रिकॉर्ड्स को बेहतर तौर पर सेलेक्ट कर सकते हैं, फ़िल्टर कर सकते हैं। फ़िल्टरिंग तो हो रही है कि टेबल के अंदर कॉलम कितने थे? 10 कॉलम। क्यूरी पहली बनाई, कितने कॉलम्स आ गए? 5। और फिर दूसरी क्यूरी बनाई तो कितने कॉलम आ गए? 3। तो ये फ़िल्टर ही तो करते जा रहे हैं, ठीक है। द यूज़र कैन ऑल्सो चेंज डाटा इन द डाटाबेस दैट फुलफिल्स सर्टेन क्राइटेरिया। यूज़र जो डाटा चेंज भी कर सकता है इन द डाटाबेस दैट फुलफिल्स सर्टेन क्राइटेरिया। क्राइटेरिया के हवाले से डाटा को चेंज भी किया जा सकता है कि जी जिसका नाम ए है उसके जो मार्क्स हैं उसमें 5 ऐड कर दिए जाएँ, कुछ भी। तो आप इसकी मदद से जो डाटा जो है, जो असल में तो डाटा कहाँ पड़ा हुआ है? टेबल में, तो उसको चेंज भी किया जा सकता है। इन एडिशन क्यूरीज अलाउ यू टू परफॉर्म कैलकुलेशन ऑफ डिफरेंट फील्ड्स, ठीक है। आप ये भी कर सकते हैं कि क्यूरी की मदद से डिफरेंट कैलकुलेशंस भी आप कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन दी डाटा अवेलेबल इन डिफरेंट फील्ड्स। द आउटपुट ऑफ अ क्यूरी, आउटपुट क्यूरी जो है वो टेबल की फॉर्म में हमें दिखाई जा सकती है, और या फिर ये इसकी जो आउटपुट जो है ये सोर्स किसकी बन सकती है? फॉर्म और रिपोर्ट की सोर्स, ठीक है। देख लें, बात घूम फिर के स्टूडेंट माइंड में ये रखें कि वो आप इनडायरेक्टली जो है वो टेबल से ही लिंक किया जाएगा, ठीक है। तो ये ज़रा जेन में रख लें कि फॉर्म और रिपोर्ट जो है वो मे बी उस डाटा सोर्स क्या है उसका? क्यूरी, और वो क्यूरी तो क्या किसी टेबल से रिलेट है ना। इस हवाले से ये ज़रा बात माइंड में रखें। तो इसके लिए अगर आप करेंगे तो ये क्यूरी का अगर आप शॉर्ट क्वेश्चन करते हैं तो अगर आप करना चाहें तो ये इसी तरीके से 5 लाइनें आप कर लेंगे तो ये हमारे पास ये क्यूरी का शॉर्ट क्वेश्चन भी हो जाएगा, ठीक है। इतना ही आप करेंगे तो ये हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट्स कंप्लीट हो जाते हैं। फिर ये हमारे पास ये अगले पेज पर ये जैसे कि आपको डायलॉग बॉक्स दिखा रहा है कि क्यूरी कैसे बनाई जाती है। तो डेफिनेटली ये हमने जो है ये हमने करना है
चैप्टर 6 के अंदर डिटेल में, तो इसको हम वहाँ देखेंगे। अब ये उसने क्यूरी बनाई कि जिसका अब वो कह रहा है कि जी स्टूडेंट आईडी जो है वो टेक्निकली हमने 2 लिखा, अब स्टूडेंट आईडी जिसका 2 था तो उसके रिकॉर्ड रिटर्न कर दिया गया। ठीक है, हमने क्राइटेरिया बताया ना कि जिसका स्टूडेंट आईडी रोल नंबर सपोज 2 है तो वो रिकॉर्ड रिटर्न कर दिया जाए। ठीक है, उसके बाद आखिरी पेज है इस चैप्टर का, पेज 56, और इसमें ये है फॉर्म ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब फॉर्म जो है जिस तरीके से आप ऑनलाइन फॉर्म भी बनाते हैं, अब इसके लिए हमारे पास ये आप पहली 3 लाइनें, और अगर आप करते हैं कंप्लीट तो ये आप फॉर्म अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो आप इतनी लाइनें लिख देंगे। पहली हमारे पास 3 लाइनें जो इसका जो मेन इसकी क्वालिटीज़ हैं, फॉर्म ऑब्जेक्ट और डेटाबेस यूज टू एंटर डाटा इनटू डेटाबेस। फॉर्म की मदद से डाटा डेटाबेस में आप एंटर कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं या डाटा देख सकते हैं, और फॉर्म की मदद से ही रिकॉर्ड को ऐड भी किया जा सकता है, अपडेट भी किया जा सकता है, डिलीट भी किया जा सकता है। और आगे फॉर्म अगर आएगा तो ये 5 लाइनें आप कर लेंगे, 6 लाइनें, और ये जो पॉइंट्स जो हैं ये फॉर्म के कुछ एडवांटेजेस भी हैं। ठीक है, अलग से अगर एडवांटेजेस आता है तो ये आप 2 पॉइंट करेंगे, फॉर्म अगर आता है हमारे पास तो आप ये 6 लाइनें कर लेंगे। अलग से इसमें शॉर्ट क्वेश्चन, अब 2 शॉर्ट क्वेश्चन इसमें बनते हैं, एक फॉर्म का शॉर्ट क्वेश्चन और एक एडवांटेजेस ऑफ फॉर्म्स। इसके एडवांटेज क्या है? एन ईजी मेथड फॉर एंटरिंग एंड एडिटिंग डाटा, एक आसान मेथड है जिसके ज़रिए डाटा हम एंटर भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं टेबल्स में। दस द यूज़र डज नॉट हैव टू वर्क डायरेक्टली विद टेबल्स, यूज़र को डायरेक्टली टेबल आर्किटेक्चर के साथ कम्युनिकेट नहीं करना पड़ेगा। फॉर्म की मदद से आप आसानी से डाटा एंटर भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। और दूसरा इसकी जो एडवांटेज है वो क्या है जी? फैसिलिटीज़ टू डिस्प्ले डाटा रिट्रीव फ्रॉम डाटाबेस टेबल्स, और एक से ज़्यादा टेबल से डाटा हम गेट भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर्म ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ तक करेंगे तो ये फॉर्म का भी शॉर्ट क्वेश्चन भी हो जाएगा और इसके एडवांटेजेस भी हो जाएंगे। बाकी लाइनें जो लिखी हुई हैं, DBMS जो है ये फॉर्म क्रिएट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। अब आखिरी ऑब्जेक्ट हमारे पास है वो है रिपोर्ट ऑब्जेक्ट। रिपोर्ट हमें पता ही है कि रिपोर्ट जो है इसको आउटपुट कहा जाता है। अब रिपोर्ट के लिए आप ये करना चाहें तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आप ये इसकी ये 5 लाइनें कर लेंगे। रिपोर्ट ऑब्जेक्ट ऑफ डेटाबेस यूज टू रिट्रीव एंड प्रेजेंट डाटा, रिपोर्ट ऑब्जेक्ट के ज़रिए डाटा हम गेट कर सकते हैं या किसी एक फॉर्मेट में अकॉर्डिंगली डाटा हम देख सकते हैं। रिपोर्ट कैन बी प्रिंटेड, नॉर्मली रिपोर्ट जो है उसका ताल्लुक फिर प्रिंटर के साथ होता है कि उसको प्रिंट हमने करना होता है। सम रिपोर्ट्स आर सिंपली अ लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड, कुछ रिपोर्ट तो ऐसी हैं कि जिस तरीके से अगर आप एनवायरनमेंट की बात करते हैं कि जो स्टूडेंट का टोटल रिज़ल्ट आ रहा होता है जिसको कई दफ़ा 4 पेज कहा जाता है, वो तो उसमें सारे स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड नज़र आ रहे होते हैं, कोई स्टूडेंट का रिकॉर्ड उसमें स्किप मिस नहीं होता, तो उसको हम कहते हैं कि सम रिपोर्ट्स आर सिंपली ए लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स, वन रिकॉर्ड ऑफ द मोस्ट ऑफ द पॉपुलर DBMS हमें फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। आउटपुट ऑफ द क्यूरी कैन ऑल्सो बी गिवन एज इनपुट सोर्स टू रिपोर्ट, जो हमने पहले ही पढ़ा था। क्यूरी की जो आउटपुट जो है वो रिपोर्ट की इनपुट हो सकती है, लेकिन बात फिर वो बार बार कर रहा हूँ कि डाटा जो है वो सिर्फ टेबल में ही होता है, तो इनडायरेक्टली हम कोई भी ऑब्जेक्ट यूज़ करें तो इनडायरेक्टली हमारा ताल्लुक टेबल के साथ ही होगा। आखिरी हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन वो क्या है जी? डिफरेंस बिटवीन फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स। ठीक, ये हमारे पास ये शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएगा, ये हम करेंगे तो ये हमारे पास फॉर्म और रिपोर्ट का डिफरेंस बन जाएगा। फॉर्म्स आर यूज टू एंटर डाटा इनटू डेटाबेस, फॉर्म की मदद से डाटा डेटाबेस में एंटर किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है या व्यू किया जा सकता है। रिपोर्ट्स आर यूज टू रिट्रीव द डाटा, रिपोर्ट्स की मदद से डाटा रिट्रीव किया जा सकता है फ्रॉम डेटाबेस और इसको स्क्रीन पर दिखाया जा सकता है इन अ प्री डिफाइंड फॉर्मेट, जो पहले से जो फॉर्मेट बताया हुआ है उसके अकॉर्डिंगली स्क्रीन पर डाटा दिखाया जा सकता है, उसको प्रिंट भी लिया जा सकता है। रिपोर्ट डू नॉट, ये आखिरी लाइन जो है ये इंपॉर्टेंट है और बेहतर है कि रिपोर्ट का जो शॉर्ट क्वेश्चन होगा उसमें ये आखिरी लाइन भी लिखें। रिपोर्ट्स डू नॉट अलाउ यूज़र टू चेंज डाटा और टू एंटर डाटा इनटू डेटाबेस, रिपोर्ट्स की मदद से ना तो डाटा को चेंज किया जा सकता है ना ही एंटर किया जा सकता है। तो ये लाइन जो है ये मेन है, इसको लाजमी स्टूडेंट कंसिडर करेंगे। तो आप रिपोर्ट का अगर शॉर्ट क्वेश्चन होता है तो आप ये जो स्टार्ट का जो पैराग्राफ इसके बाद आप कोशिश करें कि ये लाइन आपने लाजमी लिखनी है। ये लाइन कई दफ़ा जो है
ये एमसीक्यू के हवाले से भी आ जाती है कि जी रिपोर्ट की मदद से ना तो डाटा आप चेंज कर सकते हैं, ना ही डेटाबेस के अंदर डाटा एंटर किया जा सकता है, क्योंकि ये तो आउटपुट ऑब्जेक्ट है ना, इसकी वजह से डाटा देख सकते हैं। इस हवाले से इसको ज़रा माइंड में रखें। तो ये हमारे पास यहाँ पे ये इसके टॉपिक कंप्लीट हो रहे हैं कि अब ये जो आखिरी टॉपिक था डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स, इसका अगर हम इसको वाइंड अप करते हैं, अब इसको हम मज़ीद जो है नोट्स के वाले से भी इसको हम देख लेंगे ताकि हमारे टॉपिक की ज़रा ग्रिप इंक्रीज़ हो जाती है। और कई स्टूडेंट ये कहते हैं कि हमें नोट्स के हवाले से भी गाइड कर दिया करें, इसलिए जो है ये आपको दोनों में टेक्स्ट बुक और नोट्स जो हैं दोनों आपको कवर करता हूँ ताकि आपको किसी भी किस्म का प्रॉब्लम ना हो। आखिरी जो हमारा टॉपिक था वो डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स का था। इसमें हमारे पास 4 ऑब्जेक्ट्स थे और वो ऑब्जेक्ट्स थे हमारे पास टेबल, क्यूरी, फॉर्म, रिपोर्ट। ठीक है, तो ये हमने ऑब्जेक्ट्स का शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ा, डेटाबेस ऑब्जेक्ट का, फिर टेबल का हमने ऑब्जेक्ट जो है वो पढ़ा कि टेबल ऑब्जेक्ट जो है एक सिंगल ऐसा ऑब्जेक्ट है कि जिसके ज़रिए डाटा जो है वो हम कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, ये 4 ऑब्जेक्ट्स थे जिसके हमने शॉर्ट क्वेश्चंस किए। ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी हो सकता है, मैंने मार्क भी करवाया। फिर ये फॉर्म के एडवांटेजेस और रिपोर्ट्स और फॉर्म का डिफरेंस था। यहाँ पे हमारा ये लेक्चर टॉपिक ख़त्म होता है। अगले लेक्चर में जो है इसी को दोबारा हम ग्रिप करेंगे यूनिवर्सिटी नोट्स के हवाले से। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।